जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली जो आपका बीआरओ ग्रिफ में MSW यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक का एग्ज़ाम है, वो आपका आज 23 मई 2026 को जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आज ही के दिन आपके एग्ज़ाम का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम के आधार पर जो भी हेल्प है, जो भी आपका पेपर का डाटा है, वो आपको आने वाले पेपर में मदद कर सके। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया है वो आपको दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस बच्चों ने शेयर किए हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये कुछ आपके पॉइंट हैं जो हमने बच्चों से कहा था कि आप जो अपना रिव्यू है वो इन पॉइंट के आधार पर शेयर करें। तो बच्चों ने बताया है इनका जो एग्ज़ाम है AG2 मॉडरेट रहा था और 100 इनके क्वेश्चन आए थे। 2 घंटे का जो टाइम है पेपर में वो इनको देखने को मिला था। सेम यहाँ पर बच्चों ने बताया है कि हमने जो नोट्स इनको प्रोवाइड किए थे, तो यहाँ पर इनको बहुत सारी जो हेल्प है वो नोट्स से देखने को मिली है। और यही चीज़ आपको हम बार बार बताते हैं कि जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे ना, उन नोट्स से यहाँ पर आपका जो सिर्फ एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होगा बल्कि सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या कहा है कि जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन है, PDF से आए थे क्वेश्चन। और मात्र यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन ही अलग थे, बाकी सब कुछ जो इनको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे वहीं से पेपर इनको देखने को मिला था। आप देख सकते हैं, हमने पूछा है कि नोट्स से इनको कितनी हेल्प मिली है, तो इनको बहुत है जो हेल्प है वो नोट्स से देखने को मिली है। और ये जो कुछ आपके और क्वेश्चन हैं वो बच्चों ने शेयर किए हैं, ये हम आपको चलिए इस वीडियो में बताते हैं। बाकी आप और भी जो नोट्स का रिव्यू है देख सकते हैं कि जीके से या फिर ट्रेड से सीधे जो क्वेश्चन है वो इनको नोट्स से पेपर में देखने को मिले हैं। तो ऑफिशियली बच्चों का जो रिव्यू है वो हमने आपको दिखा दिया है कि हमारे नोट्स का क्या रिव्यू है। वो बच्चों ने बिल्कुल पॉजिटिव शेयर किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो हमने नोट्स में डाटा प्रोवाइड किया है वो आपको पेपर में देखने को मिला है। अब चलिए जो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने शेयर किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर इसी तरह से आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो हर पोस्ट के लिए बैच नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर बीआरओ ग्रेड की पोस्ट की तैयारी गारंटेड करवाई जाएगी, ये आप विश्वास करके चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बच्चों ने शेयर किया है आज के पेपर का वो है कि पिस्टन जो रिंग होती है इसका गैप कितना होता है। व्हाट इज़ द पिस्टन रिंग गैप। तो देखिए, सामान्य तौर पर जो आपके ऑटोमोबाइल इंजन है ना, इसमें जो पिस्टन रिंग और जो गैप होता है वो आपका 0.30 mm से 0.50 mm, ये जो है आपका सिलेंडर बोर के प्रति इंच पर भी आपका जो है लगभग 0.004 इंच होता है। और जो आपके अलग अलग इंजन के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अनुसार ये जो आपका गैप है वो थोड़ा बदल भी सकता है। लेकिन पेपर में आप जो है क्या प्रीफर करेंगे, वो है आपका जो पिस्टन रिंग एंड गैप है 0.30 mm से 0.50 mm। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया था कि डीजल का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपका उबलने का तापमान, वो आपका कितना होता है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल। तो डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कोई एक निश्चित तापमान नहीं होता है, ये एक रेंज होती है, आपको रेंज याद रखनी होती है। और ये जो आपके रेंज है वो 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। ये दोनों ही जो रेंज है वो आप याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है आज के पेपर में देखने को मिला था वो है कि अगर पेट्रोल इंजन में
डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा, और यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम आपको जो है पिछले एनालिसिस में बता भी चुके हैं, और आपको नोट्स में भी एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन आपको हम पेपर में ये आपको याद करने के लिए दे चुके हैं। तो व्हाट हैपन्स इफ ए डीजल इज पुट इन ए पेट्रोल इंजन। तो अगर पेट्रोल इंजन में गलती से आपका डीजल डाल दिया जाए तो इंजन कुछ ही दूरी पर आपका जाकर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और आपका भारी मात्रा में काला धुआं छोड़ेगा, और आपका जो ये है इंजन वो स्टार्ट नहीं होगा। यह आपका दिक्कत होगा अगर पेट्रोल इंजन में हम डीजल डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंजन के किसी एक सिलेंडर में मिस फायर हुआ है तो इसका क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर ए मिस फायर इन ए सिंगल सिलेंडर। तो देखिए, यदि केवल किसी एक विशेष सिलेंडर में मिस फायर हो रहा है तो इसके जो मुख्य कारण हैं वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं। वो है आपके जो खराब स्पार्क प्लग हैं, जिसको हम ग्लो प्लग भी बोल सकते हैं, या फिर आपका डिफेक्टिव फ्यूल इंजेक्टर है, या उस सिलेंडर में आपकी कंप्रेशन की कमी है। इन वजह से आपका मिस फायर हो सकता है। देखिए, बच्चों ने जो है हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं, और उन क्वेश्चंस के आधार पर आपका जो क्या उत्तर हो सकता है, जो क्वेश्चन दिए गए थे वहीं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं, बाकी जैसे ही बच्चे फ्री होते हैं और वो जितने सारे क्वेश्चन शेयर करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन हम आपके सामने ले आएंगे, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि कार्बन बूस्ट में क्या होता है, या फिर अगर पूछ ले कि इसका क्या काम होता है। तो देखिए, जो कार्बन बूस्ट है इसका मुख्य काम इंजन के जो अल्टरनेटर हैं, या फिर जो आपकी स्टार्टर मोटर है इसके घूमते हुए हिस्से तक जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको पहुंचाना या वहां से कलेक्ट करना होता है। किसका काम होता है, कार्बन बूस्ट का। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो आपका सीटेन नंबर है वो आपका किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सीटेन नंबर है वो है आपका डीजल इंजन की गुणवत्ता और उसके जलने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन क्वालिटी, उससे संबंधित है। नोट करके लिख लीजिए, पेपर में आपके आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपका ये भी पूछ सकता है कि आपका जो डीजल है इसके लिए तो सीटेन नंबर होता है, वहीं पेट्रोल के लिए अगर पूछे तो वो आपका ऑक्टेन नंबर होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों ने क्लियर नहीं बताया, उन्होंने बताया है कि आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर अब तक है जो हमने पेपर का एनालिसिस किया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से आमतौर पर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो देखिए आपके 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला, यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए कि डीजल इंजन में जो फ्यूल इंजेक्टर है उसका काम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो डीजल को जो अत्यधिक उच्च प्रेशर पर जो बारीक धुंध यानी कि फाइन ऑटोमाइज्ड स्प्रे के रूप में जो कंबशन चैम्बर में छिड़कना है वो आपका काम होता है फ्यूल इंजेक्टर का। वहीं अगर पूछ लेता है कभी कभार CRDI का फुल फॉर्म, तो वो होता है आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इसी से आपका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंजेक्टर प्रेशर को कैसे चेक या फिर एडजस्ट किया जाता है। तो ये जो है आपका इंजेक्टर टेस्टिंग बेंच और जो आपके सिम्स होते हैं उसके माध्यम से चेक या फिर एडजस्ट किया जाता है। तो ये आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे गए थे, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगला यहाँ पर आपका जो है बच्चों ने बताया था कि ये आपको पिस्टन की फ़ोटो दी गई थी और पूछा गया था कि ये आपका किस प्रकार का पिस्टन है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको ये कुछ 4 पॉइंट बता रहे हैं पिस्टन के प्रकार के, ताकि यहाँ पर आप जो आने वाले पेपर में आपको पिस्टन के प्रकार पूछे जाते हैं तो उनमें बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को आप देख कर अपना उत्तर सही से टिक कर सकें। अगर यहाँ पर टाइप ऑफ पिस्टन की मुख्य प्रकार की बात करें जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
तो इंजन में जो पिस्टन के ऊपरी हिस्से जैसे कि पिस्टन क्राउन या फिर हेड जिसे हम बोलते हैं, इसकी बनावट के आधार पर ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको मेन 4 पार्ट याद रखने हैं। सबसे पहला है आपका फ्लैट हेड पिस्टन, दूसरा डोम हेड पिस्टन, तीसरा है आपका कॉनकेव और डिस्ड हेड पिस्टन, और फिर है आपका डिफ्लेक्टर हेड पिस्टन। ये आपको जो पिस्टन के मुख्य प्रकार हैं वो आपको याद रखने हैं। ओके, अगला यहाँ पर देखिए, जो आपको आज के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला था वो था एक आपका न्यूमेरिकल दिया गया था कि अगर आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम 10 सीसी और आपकी स्विफ्ट वॉल्यूम 90 सीसी है तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसका उत्तर जो है टिक करना चाहें तो इस स्थिति में इसका जो कंप्रेशन रेशियो है ना वो आपका 10:1 होगा। अब चलिए हम जानते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। अगर यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो है हम आपको बोलते हैं कि आप जो थ्योरी है वो भी अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद आप जो है न्यूमेरिकल या फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और यही चीज़ें आपको जो है हम नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट आपको थ्योरी मिलती है, उसके साथ आपको क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल सब कुछ मिलता है, ताकि पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपसे न छूटे। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो है इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन में आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होती है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास होती है शिफ्ट वॉल्यूम जो कि आपके 90 सीसी है, और आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम जो कि आपके 10 सीसी। तो टोटल कितना हुआ 100 सीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है 10 सीसी। तो 100 भाग में 10 हमारे पास कितना बना 10:1। तो कंप्रेशन रेशियो हमारे पास बनता है 10:1। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, टोटल वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आज के पेपर में देखने को मिला था वो है कि एक मानक जो कमर्शियल डीजल इंजन है इसके लिए सामान्य कंप्रेशन रेशियो जो रेंज है वो क्या होती है। What is the typical compression ratio range for a standard commercial diesel engine? तो देखिए एक मानक जो कमर्शियल डीजल इंजन है ना इसको जो कंप्रेशन रेशियो है वो आमतौर पर आपका 16:1 से लेकर 22:1 के बीच में होता है। ओके, ये रेंज आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि एक इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो आपका डोम हेड पिस्टन का उपयोग है इसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक जो आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था कि पिस्टन का टाइप किस प्रकार का है, तो हमने आपको पिस्टन का टाइप बताए, इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि जो आपका डोम हेड पिस्टन है ना उसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम आपको बोल रहे हैं कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे आगे आने वाले टाइम में जाएंगे, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए निश्चिंत होकर जो है आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डोम हेड पिस्टन है इसको हम बोल सकते हैं उभरे हुए सिर वाले पिस्टन। इसका मुख्य उद्देश्य है जो कंबशन चैम्बर है इसके कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाना और जो कंबशन के दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है उसमें सुधार करना होता है। ओके, तो देखिएगा ये कुछ आपके आज के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने शेयर किए हैं। जैसे ही बच्चे हमारे कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं, पेपर दे के रिलैक्स हो जाते हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन वो शेयर करेंगे वो हम आपको विद सॉल्यूशन ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से, ताकि यहाँ पर जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है जैसे कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक के बाद अब आपका व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम है, तो व्हीकल मैकेनिक वाले बच्चे भी इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, ताकि आपको अगर सेम क्वेश्चन या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो पेपर में वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो यहाँ पर एक जो कंप्लीट ओवरव्यू है पेपर का वो हम आपको बता देते हैं।
तो बच्चों ने बताया है कि जो टोटल कुल प्रश्न हैं वो उनको पेपर में 100 देखने को मिले हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो परीक्षा में कोई भी जो है इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कि अगर कुछ बच्चे तुक्के लगाकर पेपर में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तुक्कों से नहीं होता है। मेहनत अगर आप करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, जहाँ पर आपको कुछ डाउट लगता है एक दो क्वेश्चन में, तो आराम से तुक्के आप लगाइए, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है। जीके से बात करें तो जीके से लगभग आपके 10 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 90 के आसपास देखने को मिले हैं। और इस चीज़ को तो देखिए, आप बिल्कुल चैनल पर जाकर देख लीजिए। एग्ज़ाम से जस्ट थोड़े ही दिन पहले हमने आपको अपडेट दे दी थी कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा। हमने आपको बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मोस्टली चांस हैं कि 90 आपके क्वेश्चन ट्रेड के और आपके 10 क्वेश्चन आपके जीके से देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ आपको पेपर में देखने को मिली है। 2 घंटे का आपको पेपर में टाइम मिला था। एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर था, हार्ड कोई पेपर आपका नहीं था। अगर थोड़ी सी भी तैयारी आपने की थी तो आराम से पेपर आप निकाल पाएंगे। और नोट्स की मदद बच्चों को कितनी मिली है तो वो आपको हमने बता ही दिया है। बाकी जो प्रूफ है रिजल्ट आने दीजिए, आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। और किसी भी पोस्ट की तैयारी के लिए आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़कर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 89 306 38 526। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।